एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना। 10 साल में 7.5 लाख करोड़ और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा है। यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। और पहले तो पैसा मिलने में भी कई महीने लगते थे। अब पैसा सीधे किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है। साथियों, कांग्रेस ने गन्ना किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज गन्ने का एफआरपी करीब 350 रुपये क्विंटल है, जबकि कांग्रेस की सरकार करीब 210 रुपये प्रति क्विंटल देती थी। ये आंकड़े याद रखना, मुंह तोड़ जवाब देना इस झूठ बोलने वालों को। 2014 में जब हम लोग आए तब गन्ने का बकाया करीब 60,000 करोड़ रुपया था। किसान का पैसा था, उसकी मेहनत का पैसा था। 60,000 करोड़ रुपया बकाया था, जबकि इसी साल हमने 1,14,000 करोड़ की पेमेंट की है। यहां अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी, मैं सिर्फ इसी इलाके का बोल रहा हूं, इसी एक इलाके में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। साथियों, आज दुनिया के सामने भारत सुपर फूड लेकर के गया है। न्यूट्रिशन की दुनिया में दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत भारत में है और इसलिए ग्लोबली पोषक आहार उसका हब बनाने की हमारे पास ताकत है। यानी जो ज्वार, बाजरा जैसा मोटा अनाज हमारा हरियाणा का किसान उगाता है, उसे मोदी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। और इसलिए हमने सारे देश में एक पहचान बने, इसलिए इस मोटे अनाज को श्री अन्न नाम से पहचान दी है। और हमने पूरे दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया। और इसकी ताकत देखिए, विश्व के लोगों को जब मैं कहता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा होता है, कम से कम पानी में होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, केमिकल और फर्टिलाइजर की दुनिया से दूर होता है, तो दुनिया के लोगों को अचरज होता है। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोजन समारोह रखा था और देश का प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा आजादी के बाद ऐसे अवसर बहुत कम आए। लेकिन मजा ये थी कि सारे मेहमानों को खाने में ये हमारा मिलेट परोसा गया था, ये ज्वार बाजरा परोसा गया था। ये सुपर फूड की पहचान
मेरे हरियाणा, राजस्थान ये जो राज्य हैं, उनके किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई है। साथियों, हम एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना उसको लेकर के आए हैं। हम 2 लाख से ज्यादा गोडाउन बनाने पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनाज के इतने बड़े भंडारण, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हम आलू, प्याज और टमाटर किसानों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। साथियों, मोदी की एक और गारंटी खेती में ड्रोन क्रांति की है और इसकी जिम्मेदारी मैं माताओं बहनों को दे रहा हूं। मैं गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रहा हूं। लाखों रुपया का ड्रोन उनको दे रहा हूं। और हरियाणा के कृषि क्षेत्र को जिस तरह यहां की माताएं बहनें संभाले हुए, आप देखिएगा खेती के ड्रोन के इस्तेमाल में भी हरियाणा सबसे आगे रहेगा। साथियों, खेलों की दुनिया में आज हरियाणा का इतना नाम है, तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है। और मोदी ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के भी दरवाजे खोल दिए। अभी एनडीए में महिला कैडेट्स का जो पहला बैच ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की बेटियां हैं। साथियों, कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। साथियों, ये हमारी सरकार है जो अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को अदब के साथ स्वदेश लेकर के आई है। ये हमारी सरकार है जिसने साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। और ऐसे प्रयासों से माता गुजरी जी की इस धरती को जरूर गर्व होता होगा। लेकिन कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को ऐसे हर प्रयास से दिक्कत है। भाई और बहनों, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन विकास और विरासत दोनों के विरोधी है। 500 साल बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद, अविरत संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है।
पूरा देश राममय हो चुका। पूरा देश राम मंदिर से इतना खुश है जिसे लोग समझ नहीं पाते। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता आए दिन मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। अंबाला की दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। हम यहां के एयरफोर्स बेस को उड़ान योजना से भी जोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही आप अंबाला से दूसरे शहरों के लिए हवाई जहाज पकड़ सकेंगे। पहले मनोहर लाल जी के दरमियान और हम नायब सिंह जी के नेतृत्व में अंबाला उत्तर भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। इन सब का फायदा यहां के युवाओं को होगा। उनके लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। ये चुनाव भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ये चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो, किसके हाथों में देश सुपुर्द किया जाए, इसके महत्व वाला चुनाव है। साथियों, 25 मई को आपके यहां चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंटो कटारिया जी हमारी उम्मीदवार है। करनाल से श्री मनोहर लाल जी है और कुरुक्षेत्र से भाई नवीन जिंदल जी। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। सुबह 10 बजे से पहले मतदान कैसे बढ़े? पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प को कैसे घर घर पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीत करके आए और हर परिवार को अपना वोट का अधिकार उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में अभी आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए हरियाणा को लेकर के कुछ अहम बातें कही। हरियाणा यानी कि हिम्मत, हरियाणा यानी कि हौसला। प्रधानमंत्री ने मंच से इन बातों को कहा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो गया है, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा जानता है और देश बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये बात प्रधानमंत्री ने संबोधन में कही। 70 सालों से पाकिस्तान परेशान कर रहा था, प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही और आज पाकिस्तान मांगने पर मजबूर है। कांग्रेस की सरकार में बहन बेटियां डर के साए में रहती हैं। बीजेपी की ओर से रैली का आयोजन किया गया था, विजय संकल्प रैली थी। आज प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। अंबाला पहुंचे थे प्रधानमंत्री। कश्मीर का भी जिक्र किया कि आज कश्मीर में शांति है, कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हरियाणा को लेकर के भी उन्होंने कहा, हरियाणा धाकड़ है और धाकड़ की तरह हमने सरकार चलाई।
कांग्रेस का इतिहास धोखा देने का रहा है। कांग्रेस ने 7.5 लाख